नमस्कार दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट थी वो जारी हो चुकी है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि 5 तारीख को मेरिट लिस्ट पोर्टल पर जारी हो जाएगी। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पूरी तरीके से सही निकली है और आप देख सकते हैं 5 तारीख को ही ये सूची यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अंतिम सूची 5 अगस्त को जारी हुई है और आंगनवाड़ी सहायिका की भी सूची 5 तारीख को जारी कर दी गई है। तो जिन भी बहनों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए फॉर्म भरा था, वे सभी महिलाएं अब अपनी अंतिम सूची में अपना नाम देख सकती है। सूची देखने के लिए आपको चयन पोर्टल पर आना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वेबसाइट मोबाइल पर खोल रखी है। इसी प्रकार आपको भी अपने मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अगर सूची देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्यकर्ता लिखा है, इसके सामने क्लिक वाला बटन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सूची निकल जाएगी। और यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका की अंतिम सूची लिखी है, तो अगर आप सहायिका वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सहायिका की सूची भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की अंतिम सूची विशेष जाति यानी कि जो हमारे सहरिया, भारिया और बेगा जनजाति से आते हैं उनके लिए अलग से सूची जारी की गई है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम कार्यकर्ता की देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें चयन करना होता है आंगनबाड़ी के संभाग का। संभाग यानी कि आपका जो लगता है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अलग अलग आपको मध्य प्रदेश के सभी संभाग देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर उज्जैन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद संभाग के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं वो सभी ज़िले की सूची यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने ज़िले का भी चयन कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी परियोजना का चयन करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं तो आपने गाँव में अगर फॉर्म भरा है तो आपका जो तहसील लगता है, आपका जो जनपद पंचायत लगता है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना होगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने शहर के नाम का चयन करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फिर आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करना होगा अगले पेज में। तो अगले टैब में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर आप क्लिक करेंगे तो जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आपने आवेदन किया था, तो उन सभी केंद्र की सूची यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आपने आवेदन फॉर्म जमा किया है, तो उस आंगनबाड़ी केंद्र का आपको चयन करना होगा। अब जैसे आप चयन करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेरिट सूची देखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो लिखा है मेरिट सूची देखें, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए आपको कुछ एक नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है मेरिट इज़ नॉट पब्लिश्ड येट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो केंद्र है, इस केंद्र के लिए मेरिट सूची पब्लिक नहीं की गई है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ और वेट करना होगा। मेरिट लिस्ट इज़ नॉट पब्लिक एट लिखा है, इसका ओके करना है। अब आपको यहाँ कुछ समय के लिए और इंतज़ार करना होगा, यानी कि हमें और रुकना होगा। अब जैसे दूसरा केंद्र हम चयन करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन दिखाता है, यानी कि 5 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी आपका रिज़ल्ट सही से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सभी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। कुछ-कुछ ज़िलों में जहाँ पर पब्लिश हो चुकी है वहाँ दिख रहा है, लेकिन बहुत से ज़िलों में ये देखने को मिल रहा है कि मेरिट सूची यहाँ पर नॉट पब्लिक येट लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको कुछ समय के लिए और वेट करना पड़ सकता है। हालाँकि 5 तारीख को ये जारी हुई है, आज 6 तारीख है, तो आपको आज शाम तक या फिर कल सुबह तक और वेट करना होगा, अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप मेरिट लिस्ट अपना देख सकेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो आपको करना होगी, जैसे कि अभी जिनका नाम आना आता है और उसमें उनको कुछ लगता है कि हमारा मेरिट सही नहीं बना है, तो उसके लिए दावा आपत्ति का भी विकल्प अपने देखने को मिलेगा। आप दावा आपत्ति भी कर सकेंगे, वेबसाइट से ही आप दावा आपत्ति कर पाएँगे। इसके बाद कोई महिलाएँ हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और पूरी तरीके से उनकी मेरिट बन चुकी है, तो उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, नियुक्ति जैसे बहुत से पड़ाव हैं, बहुत से चरण हैं जिनका होकर गुज़रना होगा।